हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रविवार को मध्य प्रदेश विद्युत विभाग की हुई बैठक। विद्युत मंडल ने सरकार को दी चेतावनी, निजीकरण खत्म नहीं हुआ तो अंधेरे में रहेंगे लोग। अलीराजपुर में जयस ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव, पटवारी नितेश को बहाल करने की मांग। नेमावर घटना पर दिया था भड़काऊ भाषण। और बदनावर में पत्रकार संघ ने किया शोक सभा का आयोजन। कोरोना में दिवंगत हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि, 2 मिनट का मौन रखकर की संवेदनाएं व्यक्त। मध्य प्रदेश के इंदौर में केंद्र सरकार के विद्युत निजीकरण के विरोध में विद्युत मंडल ने संयुक्त मोर्चा का गठन किया। रविवार को मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी और कर्मचारी संगठनों ने महागठबंधन में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में विद्युत विभाग के करीब 17 संगठनों के पदाधिकारी और तकनीकी फेडरेशन महासचिव बीडी गौतम समेत अन्य पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान विद्युत कर्मचारी महासचिव मुकेश मीना ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार में विद्युत को निजी हाथों में सौंपने की बात की जा रही है। इसी के विरोध में आगामी दिनों की रणनीति को लेकर विद्युत मंडल ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। गौरतलब है कि कोरोना में हुई दिवंगत मंडल के कर्मचारी और अधिकारियों की मौत पर शासन ने अब तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना से अब तक लगभग 304 कर्मचारी और अधिकारियों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं विद्युत मंडल के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि आने वाले दिनों में अगर शिवराज सरकार विद्युत निजीकरण को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती तो ऐसा ना हो कि प्रदेश में लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाएं। जो हमारा ये संयुक्त मोर्चा बना था उसकी प्रमुख मांगें 3 थी। इसमें पहली मांग थी निजीकरण का विरोध, निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा था संविदा का नियमितीकरण और तीसरा आउटसोर्सिंग कर्मचारी उसका सम्मिलित। ये हमारी प्रमुख मांग हमेशा रहेगी। इसके अलावा यदि जो कोई मांगें अगर सम्मिलित की जाती हैं हमारी संयुक्त मोर्चा की सबकी सहमति से, वो अन्य मांगों के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। तो पिछले समय से जो हमारा संघर्ष चल रहा है संयुक्त मोर्चे के माध्यम से, मांग तो हमारी वही है और उसके अलावा अगर कुछ नए पॉइंट जुड़ते हैं तो नए पॉइंट यही है कि महंगाई भत्ता, डीए और कोरोना काल में जो हमारे लोगों ने मृत्यु प्राप्त की है उन्हें अभी तक कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उन बातों को लेकर के हम उसमें जोड़ रहे हैं। सरकार हम बार बार ये कह रहे हैं कि आखिर अभी नहीं सोचेगी तो आखिर कब सोचेगी। तो सरकार को इस मामले में चिंतन करना चाहिए और अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। आज कितने संगठनों को द्वारा आज बैठक में शामिल किया गया था? लगभग 17 संगठन हमारे साथ में हैं और भोपाल से और बाहर से भी हमारे बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो आज मौजूद हैं। रविवार को अलीराजपुर की जोबट तहसील में जो संगठन ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। दरअसल देवास जिले के नेमावर में हुई घटना पर पटवारी नितेश अलावा ने भड़काऊ भाषण दिया था और उसी जुर्म में पटवारी को निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में अब जो संगठन ने तहसील का घेराव कर निलंबित पटवारी को बहाल करने की मांग की है। आपको बता दें कि इसके लिए हजारों की संख्या में लोगों ने तहसील कार्यालय का घेराव भी किया। धार जिले के बदनावर में पत्रकार संघ ने कोरोना काल में दिवंगत हुए पत्रकारों और मृतजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा की शुरुआत में मृत पत्रकारों के फोटो पर माला पहनाई गई और फिर दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पत्रकार साथियों के साथ उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगतों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान सभा में उपस्थित लोगों ने कोरोना से बचाव की शपथ भी ली और शासन के नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। आने वाले समय में आम जन जागृत हो, इस पूरी उद्देश्य को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था।
इसमें जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी, प्रशासनिक अधिकारी सभी आए थे और सभी ने एक मत होकर जन जागृति फैलाने की बात का समर्थन किया और संकल्प लिया। धार जिले के चले गए हैं इस कोरोना काल में, उनके लिए आज श्रद्धांजलि देने के लिए कानून में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इस टाइप के आयोजन ये लोग अभी धार में भी करा है इन्होंने और आज कानून में भी करा है। मैं समझता हूँ कि ये इनके परिवार को एक ढाढ़स बनाने जैसा है कि उनके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े हुए हैं और आधी रात को भी तैयार हैं अगर किसी बात की ज़रूरत पड़ती है तो। निश्चित तौर पे पत्रकार बंधु ने जो बलिदान दिया है, जो कुछ पत्रकार हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए जिस प्रकार एक सैनिक अपना बलिदान देता और उसका सम्मान करते हैं, वैसे ही पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। और जो पत्रकार संघ ने आज ये आयोजित किया, पत्रकार सहित सारे समाज के जो लोग दिवंगत हुए सबको आज जो श्रद्धांजलि दी गई, मैं पत्रकार संघ को साधुवाद देता हूँ। रविवार को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमल पटेल ने बताया कि प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना में कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने वाले इच्छुक किसानों को ऑनलाइन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल के माध्यम से बैंक ऋण आधार पर मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही कमल पटेल ने यह भी बताया कि कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र से 10 से 25 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के सभी जिलों में ये केंद्र खोले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कस्टम प्रोसेसिंग योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी हमने इसका शुभारंभ किया है, जिससे किसान के बेटे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए और किसान को उनकी उपज का, उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग वो यूनिट डाल सकेंगे। उस पर 40% की सब्सिडी रहेगी बैंक से जो ऋण लेंगे और 3% ब्याज की छूट भी रहेगी। जो कृषि अधोसंरचना विकास फंड जो प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का दिया, उसके तहत इस प्रकार 5-6% ब्याज पर, 40% सब्सिडी पर किसानों को 25 लाख तक की यूनिट, एक यूनिट पे 25-25 लाख की यूनिट खोल सकेंगे, जिससे कि बेरोजगारी भी दूर होगी गांव में और किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।